और फिर लुका 23:34 में एक और बात जो उसने क्रूस पर से कही, वह पिता कहता है, उन्हें माफ़ कर दो, वे नहीं जानते कि वे क्या करते हैं। अब वह उन सैनिकों के बारे में बात कर रहे हैं जो उस पर चिल्ला रहे थे और उस पर चिल्ला रहे थे। 72,000 स्वर्गदूतों ने आने और उसे बचाने के लिए अपना तलवारें खींचे और उन्होंने कहा, नहीं, मैं यह कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उनसे प्यार करता हूँ। आप देखते हैं, और मैंने भगवान के खिलाफ पाप किया था। हमने अनेक कानूनों को तोड़ा था और उन्होंने कहा था, जिस दिन तुम मेरी व्यवस्था को तोड़ोगे उस दिन तुम दुख उठाओगे और मर जाओगे। उस दिन उसने आदम और हवा से कहा कि उन्होंने उसकी व्यवस्था तोड़ी है। वे पाप करते हैं कि पाप क्या है। और पेट आप देखते हैं कि भगवान का मतलब कभी नहीं था कि कोई भी मरेगा। और भगवान ने हमारे लिए नरक नहीं बनाया, लेकिन हमने जानबूझकर भगवान के खिलाफ विद्रोह किया और भगवान नहीं होगा, वह नहीं होगा न्यायी और धर्मी और पवित्र। यदि वह साथ आए और हमारी पीठ थपथपाए और कहें कि तुम्हें क्षमा कर दिया गया है, हमें अपने पापों के लिए मरना था, या जो योग्य था उसे हमारे लिए मरना था, और वह व्यक्ति जो था योग्य यीशु मसीह थे, और उन्होंने इसे करने के लिए स्वेच्छा से हमारे स्थान पर अपनी मृत्यु दी। मैंने एक महिला के बारे में सुना जो एक स्तंभकार को लिखती है और कहती है कि उसके अपराध बहुत था। इलाज पीछे के बगीचे में जाना है, जमीन में एक गड्ढा खोदो, उसके पेट के बल लेट जाओ, उसके सारे अपराध बोलो और सब कबूल करो। उस जगह में उसकी गलतियों के बारे में जो उसने खो दी थी और फिर ढकी थी, और लोग अपने अपराध बोझ से छुटकारा पाने के लिए लगभग कुछ भी करेंगे। अपराध बोझ से छुटकारा पाने का स्थान पर है क्रॉस। सदियों से लोगों ने अपने अपराध बोध को दफनाने के लिए बेताब चीज़ें की हैं। जेम्स नेल्सन, जिसके बारे में हमने पिछले साल एक लड़के के रूप में पढ़ा है, शराब से लथपथ दृश्य में अपनी मां को ईंट से पीट कर मार डाला। उन्होंने 9 साल जेल में बिताए और उस समय के दौरान वह क्रूस पर मसीह से मिला और गहरा पश्चाताप और अंगीकार किया। मसीह को उनके उद्धारकर्ता और उनके कानून के रूप में उन्होंने बाइबल का अध्ययन करना शुरू कर दिया। वे एक उपदेशक बनने लगे और पिछले साल उन्हें स्कॉटलैंड के चर्च में प्रेस्बिटेरियन मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। ईश्वर की क्षमा, ईश्वर का प्रेम, क्रूस की शक्ति, बदलना और क्षमा करना की कितना अद्भुत और रोमांचकारक है। और फिर एक और चीज़ जो उसने क्रूस पर की, वह सबसे मर्मिक चीज़ों में से एक है। मेरे लिए सारे संसार में अब वे उसके क्रूस के पास खड़े हैं। माँ और उन्होंने अपने एक शिष्य जॉन को देखा और उन्होंने जॉन निहारान कहा, यह महिला, और उसने अपनी माँ से कहा कि वह अपनी महिला को अपनी तरह बुलाए। गलीली के कैन में किया था। 1-2 बार औरत को बुलाया। उसने कहा, औरत, देख तेरा बेटा। और उस समय से अपने दोस्त जॉन पर और उनके शिष्य ने उनकी माँ की देखभाल की। इंग्लैंड में एक रॉक ग्रुप है जिसे क्यूर कहा जाता है। क्रूस पर यीशु मसीह हमारे सभी टूटे हुए और बीमार रिश्तों का इलाज था। सभी सामाजिक समस्याओं को दुनिया के उत्पीड़ित लोग क्रूस पर उनकी मृत्यु के प्रभाव को महसूस करते हैं। और फिर क्रूस से एक और कथन उनसे कहा, यह समाप्त हो गया है, यह समाप्त हो गया है। जॉन 17 में उसका क्या मतलब था? उसने कहा था कि मैंने समाप्त कर दिया। जो काम तूने मुझे करने को दिया है, परमेश्वर ने उसे करने को एक काम दिया, और वह काम क्रूस पर मरण था। इस अंत तक मैं पैदा हुआ था। उसने कहा कि वह मरने के लिए आया था। वह अकेला आदमी है जो मरने के लिए पैदा हुआ है, इसलिए वह आया था। हमें आश्चर्य है कि उसने सबको क्यों नहीं खिलाया, और वह हर किसी को चंगा किया जो वह कर सकता था। कुछ शरीरों को चंगा कर सकता था और कुछ भूखे लोगों को खाना खिला सकता था, और उसने ऐसा करुणा किया कि
कारण किया, लेकिन वह वास्तविक था, काम की क्रूस था। और इसलिए ही क्रूस इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह आप व्यवहार कर रहे हैं। अनंत काल तक आप देखते हैं कि शरीर कब्र में जा रहा है, लेकिन आपकी आत्मा है। आपका वह हिस्सा जो हमेशा के लिए ये रहता है, जो आपके शरीर के अंदर रहता है, वह आगे और आगे और आगे भी जीवित रहने वाला है। यह अनंत काल स्वर्ग या नरक में कहाँ बिताने वाला है, यह क्रूस द्वारा तय किया जाएगा कि आप क्या है। क्रूस के विषय में करो, क्योंकि क्रूस के ऊपर से वह तुम्हें पाप से मन फिराने और उसे प्रभु के रूप में ग्रहण करने के लिए कह रहा है। और उद्धारकर्ता, हाँ, यह समाप्त हो गया है। और फिर उसने लूका 23 में कुछ और कहा, और जब यीशु ऊंचे स्वर से रोया तो उसने कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा तेरी हाथों में सौंपता हूँ। अब मैंने कुछ लोगों को मरते देखा है, बहुत से लोगों को मरते देखा है। मैंने उनके गले में मौत की खड़खड़ाहट सुनी है, लेकिन उनके गले में मौत की खड़खड़ाहट नहीं थी। जीसस के गले से उन्होंने अपनी जान नहीं ली, उन्होंने इसे स्वेच्छा से नीचे रखा और उन्होंने कहा, एक तेज आवाज़ नोटिस उसने कहा कि मैं अपनी आत्मा की सराहना करता हूँ। आपके हाथों में है भगवान, मैं अपनी आत्मा की सराहना करता हूँ। उसने अपनी आत्मा को त्याग दिया।